नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास 8, 9 और 10 जून को होने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि इस क्लास से एग्ज़ाम में आपको जो है 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसका मतलब है 30 से 40 नंबर जो है आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। हर एक क्वेश्चन के आगे मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। जो बच्चा इन सभी क्वेश्चनों के जवाब सही से दे लेता है, तो उसका जो है सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं अच्छे लेवल के लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चा कर लेगा तो एग्जाम में भी 100% निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन करके आएगा और अपने सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामान्य न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान दिया गया है? वर्ष 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 50? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 ए। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39 ए को जोड़ा गया। ठीक है, जो गरीबों के लिए सम्मान, न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है एक आवाज प्राइम संख्या है? 91, 97, 119 या 143? तो 97 जो है एक अभाज्य प्राइम संख्या है, क्योंकि यह केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होगी। बाकी विकल्प जो 91 है 13 से कट जाएगा। 91 जो है ये 13 से कट जाएगा, और जो 119 है 17 से कट जाएगा। ठीक है, ये 13 से 7 बार में कट जाएगा 91, और 119 जो है ये 17 से कट जाएगा 7 बार में, और जो 143 है ये कट जाएगा 13 से 11 बार में। ठीक है, तो सभी कट जा रहे हैं, लेकिन 97 एक ऐसा संख्या है जो 1 से कटेगा या तो 97 खुद से कटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अरविंद शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अरविंद शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल या गुलाब? अरविंद शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है कमल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे हो जाएंगे पंकज हो गया, जलज हो गया, राजीव हो गया, सरोज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? वर्ष 2023 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 4 का सही जवाब हो जाता है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, बैडमिंटन से। ठीक है, थॉमस कप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ठीक है, महिलाओं के लिए उबेर कप होता है। क्या होता है? उबेर कप होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ष 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 5 जून या 1 दिसंबर? तो प्रतिवर्ष जो है मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूडीएचआर को अपनाने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों से मिलती है? वर्ष 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 देशों से, 7 देशों से, 8 देशों से, 9 देशों से? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 7 देशों से। ठीक है, भारत की स्थल सीमा जो है 7 पड़ोसी देशों से लगती है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश। इन सभी देशों से जो है थल सेना लगती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर
7 पर उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वर्ष 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है लहुरा देव, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए लहुरा देव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से लगभग 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व के चावल यानी कि धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? वर्ष 1916 का समझौता किनके बीच हुआ था? 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। नरम दल और गरम दल के बीच, ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, या कांग्रेस और होम रूल लीग के बीच। तो 8 का सही जवाब हो जाता है अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 1916 का लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता था। इस अधिवेशन में लखनऊ के नरम दल और गरम दल फिर से एक हुए थे। ठीक है, तो भारतीय अखिल कांग्रेस मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर है नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? वर्ष 2015 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 9 का सही जवाब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका जवाब हम इससे पहले की क्लास में HW में पूछे थे, तो आज हमने सोचा इसको करा देते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में वस्तु एवं सेवा का GST किस वर्ष लागू किया गया था? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना। 10 का जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? ऊपरी गंगा, शारदा नहर, केन या यमुना? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और प्रमुख नहर प्रणाली है जो नेपाल सीमा के पास बनबसा चंपावत से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वर्ष 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। AG टांसले ने, AP ओडम ने, चार्ल्स डार्विन ने या अर्नेस्ट हेकल ने? तो 12 का सही जवाब हो जाता है AG टांसले ने। ठीक है, AG टांसले ने। वर्ष 1935 में जो ब्रिटिश पारिस्थितिकी वैज्ञानिक आर्थर जॉर्ज टांसले AG टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल ही में समाचारों में रहा गगनयान मिशन भारत का पहला किस प्रकार का मिशन है? हाल ही में समाचारों में रहा गगनयान मिशन भारत का पहला किस प्रकार का मिशन है? ये मानव युक्त आंतरिक मिशन है। मानव युक्त आंतरिक मिशन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का पहला ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में भेजना है। ठीक है, LEO में भेजना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है प्रति वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार या प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मारिया एसा को, नरगिस मोहम्मदी को, और ऑप्शन सी हैं दमित्री मुराव तो को, ऑप्शन डी हैं मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को। तो 14 का सही जवाब हो जाता है नरगिस मोहम्मदी को। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और मानवाधिकारों व स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वर्ष 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौटिल्य, फाड़नी और वेदव्यास या कालिदास। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 15 का सही जवाब होता है फाड़नी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है फाड़नी। अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि फाड़नी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है मनीला, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है बीजिंग, ऑप्शन डी है टोक्यो। तो 16 का सही जवाब होता मनीला। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना पूछे तो 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, इसको और बोलते हैं मांडुलु यांग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? वर्ष 2023 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडोनेशिया में, भारत में, ब्राज़ील में या दक्षिण अफ्रीका में? इंडोनेशिया में, भारत में, ब्राज़ील में या दक्षिण अफ्रीका में? तो इसका सही जवाब हो जाता है 17 का ऑप्शन नंबर बी, भारत में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? भारत में। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 18वां था। ठीक है, और इसका सफल आयोजन जो सितंबर 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, भारत मंडपम में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, आलोक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? आलोक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश, अंधकार, रात्रि या अज्ञात। विलोम पूछ रहा आलोक का, तो आलोक का होगा अंधकार। आलोक का अर्थ प्रकाश या उजाला होता है, इसलिए इसका सही विलोम शब्द होगा अंधकार, तिमिर होगा। अंधकार या तिमिर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अंधकार या तिमिर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वर्ष 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। असमर्थ, अकिंचन, अज्ञेय या सनाथ। इसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अकिंचन होगा। क्या होगा? अकिंचन, जिनके पास कुछ भी ना हो या जो अत्यंत दरिद्र हो, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में अकिंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकिंचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अकिंचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? HW है। HW में इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। HW में इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। माता पिता शुश्रूषा करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी है तूफान आने का संदेह है। ऑप्शन सी है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। वह सब प्रकार के दोष से विहीन है। तो 21 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। यह वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। अन्य वाक्यों में कमियां हैं, जैसे ए में शुश्रूषा के स्थान पर सेवा होना चाहिए, बी में तूफान आने की आशंका होती है ना कि संदेह, डी में जो है दोषों से मुक्त सही रूप है। डी में जो है दोषों से मुक्त सही रूप है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 22, दिए गए विकल्प में विषम शब्द का चयन कीजिए। तांबा, कांसा, सोना, चांदी। तांबा, कांसा, सोना, चांदी। विषम क्या है? देखो, तांबा, सोना, चांदी सब प्राकृतिक धातुएं हैं, मेटल्स हैं। जबकि कांसा, ब्रोंज एक मिश्रित धातु एलॉय है, जो तांबे और टिन को मिलाकर बनाई जाती है। तो कांसा हो जाएगा। ठीक है,
कासा, कासा अलग है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी निश्चित गुण भाषा में ROAC को TQEG लिखा जाता है तो उसी गुण भाषा में BISCUIT को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का है, इसमें हम लोगों को पैटर्न पहचानना होता है कि इसमें क्या किया गया है, उसके बाद हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया है देखो, आर में प्लस के 2 करोगे क्या आएगा? टी आएगा। आर 18 पे, टी 20 पे। ओ में जो है प्लस के 2 करोगे तो क्या आएगा? OP क्यू, तो क्या आएगा? क्यों आएगा। एस में प्लस के 2 करोगे, STU आएगा। क्या आएगा? यू आएगा। एक मिनट, कहाँ गया ये? एस में करोगे तो यू आएगा। उसका ई में 2 करोगे तो जी आएगा। सेम उसी प्रकार से बी में प्लस के 2 करोगे तो क्या आएगा? डी आएगा। डी सभी में है, सभी है अभी तक। आई में 2 करोगे, आई के बाद जे के आ जाएगा। के है 2 सभी में है, सभी आ रहे हैं। तो लास्ट में बदले हुए हैं तो लास्ट ला ले लेते हैं, 2 तो गायब हो जाएंगे। देखो टी, टी के बाद कहता है STUV, वी किस में है? तो ये बी चले 2 गायब हो गए, पहला और जो है चौथा बचा। आई के बाद क्या था? IJK, तो KV किस में? देखो KV दोनों में है। तो आप बचे आपका यू के बाद STU, यू STU, VW किस में है? WKV लास्ट में, WKV ये सही है। ठीक है, क्योंकि WKV इसी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस सभी में प्लस के 2 करके लिखा गया है। अच्छा ठीक है, पैटर्न है प्लस का 2। क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए अनुक्रम को पूरा कीजिए। 2, 5, 11, 23, 47। ठीक है, 2, 5, 11 और 47। तो इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले इसमें क्या किया गया है? 2 का गुणा 2 से किया गया है, प्लस का 1 किया गया है, कितना हो गया? 5। 5 का गुणा 2 से किया गया है, प्लस का 1 किया गया है, कितना हो गया? 11। ठीक है, 11 हो गया। उसके बाद 11 को 2 से गुणा किया गया है, प्लस का 1 किया गया है, 23। फिर 23 को जो है 2 से गुणा किया गया है और प्लस का 1 किया गया है, कितना आ गया? 47। सेम उसी प्रकार से अब हमें क्या करना है? 47 को 2 से गुणा करना है, प्लस का 47 को 2 से गुणा करना है और प्लस का 1 करना है, कितना हो जाएगा? 5 और 9, 95 आ जाएगा। 95 ऑप्शन नंबर ए सही है। कितने बच्चों ने इसका सही जवाब कर लिया? ऑप्शन नंबर बी कितने बच्चों ने लगाया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर बी कितने बच्चों ने लगाया है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। किस पर चलते हैं? 25 पर। एक निश्चित गुण भाषा में ए को प्लस लिखा गया है, बी को माइनस, सी को गुणा, डी को भाग लिखा जाता है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो देखो 18 है, सबसे 18 लिख लूँ। कह रहा है सी को गुणा लिखा गया तो गुणा कर लो। उसके बाद कह रहा है ए को जो है प्लस लिखा गया तो प्लस लिख लो। कह रहा है बी को जो है माइनस लिखा तो माइनस लिख लो, और डी को कह रहा है भाग लिखा तो भाग लिख लो। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। सबसे पहले भाग होगा, कितना आ जाएगा? 18 चौको 72, प्लस का 12, माइनस का 2। ठीक है, 10, 82 है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी 3, 2 कम 2, 2 3 6 आएगा, 15। तो बचेगा 9। 9 बचेगा तो 81 आ जाएगा। 81 किस में है? 81 किस नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, ए बिल्कुल सही जवाब है।
तो आज की क्लास में हमने आपको पूरे 25 क्वेश्चन कराएँ। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है? मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।